सो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अमरजीत। और फिर से आज हम न्यू लेक्चर का हम रिवीजन करेंगे। जो ये है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो ये लेक्चर 1 है, कह सकते हैं लेक्चर 1। और इसे हम लेक्चर 2 कह सकते हैं, लेकिन ये मतलब जो इसका पहले जो पढ़ाई थी, इंट्रोडक्शन क्लास करवाए थे अभिषेक सर, तो उसके बाद ये जो लेक्चर 1 है तो कह सकते हैं लेक्चर 1। तो ये जो सर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो पढ़ाए हैं स्टार्टिंग में, तो उसके बारे में सर बता रहे थे बेसिकली कि आगे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। स्टार्टिंग तो वो बता रहे थे, अभी कुछ पढ़ाएं भी आगे, तो आगे क्या पढ़ाएं उसका भी हम रिवीजन करेंगे। जो बेसिकली क्या पढ़ाएं स्टार्टिंग में उसका हम रिवीजन करेंगे। तो बेसिकली सर बता रहे थे कि जो हम कि जो यूपीएससी में यूपीएससी में जो जो मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है कि बेसिकली स्टार्टिंग में कि जो हम सर बता रहे थे कि जो जो रिटर्न एग्ज़ाम होता है उसमें क्या हम कुछ शब्द जो है, कुछ शब्द जो हम हिंदी जो अगर नहीं आता तो क्या अंग्रेजी में वहाँ ब्रैकेट में करके उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है सर, बेसिकली यही बता रहते हैं। और जो भारत सरकार का कितना बहुत सारा योजना है, जो उसका जो योजना निकलता है, स्कीम निकलता है, उसका क्या होता है, उसका जानकारी दिया रहता है। तो ऐसा शब्द जैसे जैसे कि एक एग्जांपल जो 5G टेक्नोलॉजी है, उसका उसका हिंदी होता है कि 5 पीढ़ियाँ कुछ नाम के होता है। तो उससे ये क्या है कि एक तरह से हार्ड हार्ड शब्द हो गया। ठीक है, तो ये हार्ड शब्द हो गया, जिसके कारण ये 5G जो है ये हिंदी हम इंग्लिश में हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो यही एग्जांपल है, बताएं बेसिकली सर। और सर बता रहे थे कि बेसिकली कि संसाधन, ये जैसे कि रिमोट सेंसिंग क्या है, ये एक तरह से एक अंग्रेजी वर्ड है। देखिए हम अंग्रेजी वर्ड है, आप बोलने में आसान होता है, इसका हिंदी शब्द कुछ अलग होता होगा। तो ये क्या है, सेंसिंग है, मतलब एक आसान तरीका से लिखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए भी ये बढ़िया है। तो ये बता रहे थे सर कि संसाधन संसाधन में हम जो क्लास किस टाइप से होगा, क्या क्या क्लास में किया जाएगा, उसका संसाधन बता रहे थे। जैसे कि क्लास होगा, हम सबका क्लास होगा, जो ये क्या होगा, लाइव, मतलब ये ऑनलाइन क्लास होगा, प्लस के लाइव होगा। अगर लाइव होता है तो हम लाइव अगर हमसे हो पाता है तो ठीक है। बहुत लोगों के लिए कि लाइव नहीं हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जो कैंडिडेट, अलग अलग स्टूडेंट है, जो कहीं कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग कॉलेज रहता है, कुछ लोग का कोचिंग रहता है वगैरह वगैरह। मतलब जो कह सकते हैं कि सबका उस टाइम में अलग अलग कुछ होता है, कितना कितना उस टाइम में क्लास कर सकता है। तो सर उसी को बेसिकली बताएं हैं कि लाइव क्लास में, अगर आपको लाइव क्लास अगर कर रहे हैं तो एक साल 100% फोकस रहे उस पर, और डिसिप्लिन के साथ बैठे उस क्लास में। अगर नहीं हो पाता है तो, अगर नहीं हो पाता है लाइव क्लास, तो कोई दूसरा टाइम में लीजिए, और उस टाइम में आप रिवीजन मतलब क्लास कर सकते हैं 100% फोकस के साथ। तो ये सब बता रहे थे। और उसके बाद सर बता रहे थे कि जैसे कंटेंट जो हमारे जो क्लास में होगा, कंटेंट जो बोर्ड पे जो सर लिखवाते हैं, जो नोट्स लिखवाते हैं, वो तो लिखना है कॉपी में, और साथ साथ में उसका जो प्रेजेंटेशन होगा, जो प्रेजेंटेशन एक तरह से क्लास में क्या होता है, प्रेजेंटेशन होता है, तो प्रेजेंटेशन बाद में मुझे प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसका भी हम नोट्स लिख सकते हैं, उससे भी सहारा ले सकते हैं। और जो सर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो दूसरा नोट्स वगैरह देंगे, तो उसमें भी हम लिख सकते हैं। और सर बता रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़ना है, जो कुछ चैप्टर है उसके बारे में पढ़ना है, ना कि पूरा एनसीईआरटी लगड़ देना है पढ़ के। कुछ जो मेन चैप्टर है, पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन चैप्टर है उसको बस हम फोकस करेंगे, उस पर हम फोकस करेंगे। जो वही बता रहे थे, जो क्लास ये चलो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का जो क्लास चलेगा, ये मतलब एक लगभग में 1 मंथ चलेगा। ठीक है, 22 से 23 दिन सर बोले हैं, तो 1 मंथ आप मान लीजिए। अगर एक्स्ट्रा क्लास भी होता है तो एक्स्ट्रा क्लास भी सर लेंगे। तो देखते हैं। अब देखें टाइम लाइन हो कि जैसे टाइम लाइन में हो गया कि मतलब वही 1 मंथ टाइम, क्लास का जो टाइम लाइन होगा, एक मंथ प्लस चलेगा, जो सर बता रहे थे। उसके बाद सर बता रहे थे योजना जो संगठन है, क्या मुझे उस योजना संगठन में कैसे अपने आप को तैयारी करना है, किस टाइप से क्लास में फोकस बना कर रखना है, उस बता रहे थे। उसके बाद सर बता रहे थे कि जो मतलब हाँ सर, संगठन जो योजना है संगठन, उसमें सर बता रहे थे कि जैसे कि जो हम जिस पे हम नोट्स बनाते हैं, जिस कॉपी पे नोट्स बनाते हैं, एक तरह से A4 साइज शीट होगा, जो लिखाते हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट मतलब टॉपिक बाय टॉपिक में स्टेपलर मार के लिखना है। और जो प्रेजेंटेशन करवाते हैं वो तो मिलेगा प्रोवाइड, उसको फोटो कॉपी करवा के या फिर प्रिंट आउट निकाल के उसमें जो नोट्स के थ्रू मतलब उसमें स्टेपलर कर दिया जाएगा।
और साथ में बता रहे थे कि जो ये हम मतलब जो क्लास चलेगा वीक में 5 दिन चलेगा, जो 1.5 घंटा क्लास चलेगा 90 मिनट इंटू 5, मतलब आप समझ लीजिए ये 5 दिन और 90 मिनट चलेगा, मतलब 1.5 घंटा क्लास चलेगा हमेशा। और साथ साथ में सातों दिन इसका रिवीजन भी करना पड़ेगा जो सर बताए हैं। तो इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो रिवीजन के थ्रू आपको भी कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और उसके बाद सर बता रहे थे कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में सर बता रहे थे कि वैसे एग्जाम में जो यूपीएससी में एग्जाम में होता है, यूपीएससी में एग्जाम में जो पूछा जाता है, जैसे पहला जो होता है प्रीलिम्स में होता है कि ये जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी जो क्वेश्चन आता है पर ईयर, मतलब जो पिछले 5 साल से जो आया है मतलब पिछले 5 साल से एवरेज 18 क्वेश्चन आता है पर ईयर, मतलब 18 क्वेश्चन प्रीलिम्स में पर ईयर आता है। ठीक है। उसके बाद सर बता रहे थे कि ये जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का ये मतलब सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, तो करेंगे हम सब मिलकर। और उसके बाद सर बता रहे थे मेंस में होता है क्या कि लिखना होता है। ये जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है जो पेपर 3 में आता है, पेपर 3 में आता है ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें इसमें हो गया इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है, और डाइजेस्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आता है। और उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी जो इंडियन की इंटरनली सिक्योरिटी है उससे क्वेश्चन आता है। तो ये सब मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मेंस में। इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये सब टॉपिक से मिला के, मतलब और करंट इशू एनालिसिस जो कर। और उसके बाद सर बता रहे थे कि जैसे कि परिस्थितिकी जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं, और उसका जो ये एक फंडामेंटल टर्म है यहाँ पर। बेसिक इकोलॉजी मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मतलब जैसे एक था इंटीग्रिटी, जिसे कुछ जोड़ कर एनालाइज करना। ठीक है। इंटीग्रिटी जैसे विज्ञान का मतलब विज्ञान का वह शाखा, विज्ञान की एक इंटीग्रिटी जो समावेशी शाखा है, ये मतलब क्या है, इकोलॉजी का विज्ञान की एक इंटीग्रिटी शाखा है। ठीक है। फिर इंटीग्रिटी जो इकोलॉजी में जो रिलेटेड है, मतलब उससे जो रिलेटेड है, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, जो जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, जीव विज्ञान हो गया, समाज शास्त्र हो गया, भौतिकी हो गया, और कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री भी इससे रिलेटेड है। और कहने मतलब कि जैबो का उनके पर्यावर्ष जो हैबिटेट है, मतलब हैबिटेट मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल सर दिया था कि एक जार में, मतलब एक शीशा के जार में उसमें पानी भर के उसमें मछली है, और ऊपर से मतलब जो ऊपर से हम ऑक्सीजन डालते हैं, तो मतलब क्या कि उस मछली के लिए जो पानी है उसके लिए हैबिटेट है। हम सब जहाँ पे रहते हैं, चलते हैं, बुलते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वो हमारा हैबिटेट है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पर्यावास जो है वो 2 तरह का होता है, एक जैविक होता है, एक दूसरा अजैविक होता है, जिसमें जैविक को हम एडियाबैटिक कहते हैं, दूसरा को अजैविक को हम बायोटिक कहते हैं। सॉरी, अजैविक जो है हम एडियाबैटिक कहते हैं, और बायोटिक जिसे हम जैविक कहते हैं। और उसके बाद सर बता रहे थे पर्यावरण में क्या, पर्यावरण जैवों का पर्यावस जैवों का पर्यावस वे सभी घटक जिनके साथ जीव का अंतर संबंध है और पारंपरिक अभिक्रियाएं होती है। तो ये सब क्या है, ये पर्यावरण है, मतलब वैसी घटक जो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जो पर्यावरण के साथ वो मतलब कह सकते हैं कि अभिक्रिया होते रहता है, मतलब रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इकोसिस्टम में जैसे कि इकोसिस्टम हो गया कि जैसे एक एक एग्जांपल दिया सर पेड़ का, तो पेड़ का जो एक चित्र पढ़े थे उसमें जो एक पेड़ एक पेड़ के लिए क्या ज़रूरत होता है, जैसे कि जब सन का लाइट होता है, जब सन का लाइट आता है उस पर पत्ता पर पड़ता है तो उसको फोटोसिंथेसिस का होता है। फिर टेम्परेचर लेता है, वो अपना टेम्परेचर मेंटेनेंस करता है। उसके बाद हम देखते हैं मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में फिर जो सॉइल के अंदर जो होता है क्या, ये क्या हुआ, ये ज़मीन के ऊपर वाला पार्ट है, और जो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट है जिसको ऑक्सीजन जो जहाँ से अपना ये जैविक पदार्थ क्या होता है, जैविक पदार्थ सॉइल में हो गया कि नमी मॉइस्चर होता है। सॉरी, अजैविक में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, पोषक तत्व होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार का पोषक तत्व होता है। और जैविक में होता है कि जैसे कवक फंगी हो गया ये, और
ये एनिमल्स जैसे सूक्ष्म जीव हो गया, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये सब क्या होगा, इस तरह के मिट्टी का सॉइल को मेंटेनेंस रखता है ये सब चीज़। फिर इन्वायरमेंट में दो प्रकार का घटक होती हैं, जैसे एबियोटिक जिसे हम अजैविक कहते हैं, और बायोटिक जिसे जैविक कहते हैं। और फिर बायोटिक में हम देखते हैं कि अपने भी प्रजाति के सदस्य, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव जो होता है, पॉजिटिव में हम का कि सहयोग, मतलब किसी अपनी प्रजाति का सहयोग, जैसे कि अपने प्रजाति को सहयोग करता है, खाने में सहयोग देता है, प्रतिस्थापन सहयोग देता है, आहार में सहयोग देता है, और मीटिंग में जैसे मीटिंग में सहयोग देता है। फिर वही दूसरा हो गया फिर अन्य प्रजाति सदस्य, इसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है। और सर आगे बता रहे थे कि आयुर्वेदिक में कि जैसे कि एयर और गैस जो ऑक्सीजन है वो मतलब अजैविक है, मतलब अजैविक है। फिर टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सब क्या है, ये रासायनिक घटक, और अन्य जो ये सब जो है आयुर्वेदिक में आता है। और उसके बाद सर बता रहे थे 10 टॉपिक हैं, उसका नाम सर बता रहे थे। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट था कि जैव विविधता था, वन जीव संरक्षण था, वन संरक्षण और वन संसाधन है। उसके बाद बता रहे थे वायुमंडलीय प्रदूषण, जो ओजोन लेयर होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, जो हमारे एसिड रेन होता है, ये सब क्या है, ये सब ये मतलब वन के लिए नुकसानदायक होता है। फिर जलीय तंत्रों का संरक्षण होता है, जैसे नदी में जो प्रदूषण होता है, तटीय प्रदूषण होता है, प्रदूषण से जुड़े हुए अंत मुद्दे, फिर भारत के पर्यावरणीय पॉलिसी होता है, लेगिनेशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, पॉलिसी होता है, स्कीम होता है, योजना वगैरह होता है, ये सब क्या है। फिर विश्व स्तर पर जो संधि होता है, जैसे इंडिया इंडिया अमेरिका, इंडिया जैसे जो ये सब क्या होता है, एक संधि होता है, उसमें ही क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड संधि होता है। फिर मिस ये सब जो है, ये सब जो है मतलब 10 टॉपिक हैं जो सर देखते हैं सर आगे क्या पढ़ाते हैं, फिर हम रिवीजन करेंगे इसी तरह। जब तक फिर बाय, फिर मिलते हैं।